हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। सुकून अरमान की गोद में बैठे बैठे ही सो गई थी। अरमान ने उसके कानों में बड़े बड़े हेडफोन लगा दिए थे जिससे सुकून को कोई आवाजें सुनाई ना दे। स्टेज के कोने में मायरा लगातार रो रही थी। उसकी आंखों के सामने सिद्धार्थ कई लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था, वह भी काफी बेदर्दी से इंटीमेट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ उन सबको नोच खाएगा। सिद्धार्थ अब तक अपने होश पूरी तरह से खो चुका था। एक लड़की सिद्धार्थ के ऊपर थी और एक उसके नीचे। सिद्धार्थ किसी जानवर की तरह उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वही स्टेज के नीचे खड़े ध्रुवमन और राहुल की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे। साथ में उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। राहुल ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अरमान राठौड़, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे दोस्त के साथ यह सब नहीं कर सकते। राहुल की बात सुनकर अरमान ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने जबान खोलने की, तो अगली बार सोच समझकर अपनी जबान खोलना, वरना अपने दोस्त की जगह पर तुम भी हो सकते हो। अरमान की बात सुनकर राहुल डर के मारे चुप हो गया, क्योंकि अरमान राठौड़ का पावर कौन नहीं जानता था। वही मायरा रोते रोते अपनी जगह से खड़ी हुई। वह लड़खड़ाते कदमों से सिद्धार्थ की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी, पर उसे थप्पड़ इतनी जोर से पड़ था कि वह चल ही नहीं पा रही थी। वह धड़ाम से फिर से स्टेज पर गिर गई। सिद्धार्थ किसी जानवर की तरह उन सभी सेक्स वर्कर्स के ऊपर टूट गया था। अब तक वह सभी भी सिद्धार्थ के पूरे कपड़े उतार चुकी थी। इस वक्त सिद्धार्थ स्टेज पर नेकेड एक लड़की के ऊपर था। वह लड़की भी पूरी तरह से नेकेड थी। अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने चल रहे इस घटिया सीन को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और अंगारे दहक रहे थे। अरमान के दिल और दिमाग में यही चल रहा था कि अगर इन लोगों का प्लान कामयाब हो जाता तो उसकी एंजल के साथ कुछ भी हो सकता था। असल में सिद्धार्थ और मायरा का प्लान था कि वह लोग सुकून को ड्रग देकर उसके साथ इस तरह की हरकतें करके उसका वीडियो वायरल करेंगे, पर उनके प्लान के बारे में पहले ही अरमान को पता चल गया था। वरना आज सिद्धार्थ की जगह पर सुकून होती। अरमान इस तरह से अपनी एंजल के खिलाफ साजिश करने वालों को इस तरह से छोड़ नहीं सकता था। अरमान का बदला लेने का तरीका काफी क्रूअल था, पर यह बिल्कुल सही था। सिद्धार्थ अब तक वह खड़ी 3 लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका था। वहां पर मौजूद हर एक इंसान इस बात से अनजान था कि यह लाइव फुटेज टीवी पर दिखाई जा रही है। फुटेज में सिर्फ सिद्धार्थ और उन सेक्स वर्कर्स का ही चेहरा दिखाया जा रहा था। उसके अलावा मायरा और सिद्धार्थ के दोस्त में से किसी का भी चेहरा नहीं दिखाया गया था। अरमान के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। सहगल हाउस। उत्कर्ष सहगल मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन और उनकी पत्नी आलिया सहगल इस वक्त डिनर कर रहे थे। उनके पास ही उनकी बेटी, जिसकी उम्र 25-26 साल होगी, वह भी डिनर कर रही थी। सभी लोग आराम से खाना खा रहे थे, तभी उत्कर्ष जी का मोबाइल बजा। उन्होंने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। यह उनके असिस्टेंट आकाश का फोन था। उन्होंने फोन उठाकर कहा, बोलो आकाश। आकाश ने घबराती हुई आवाज में कहा, सर आप जल्दी से टीवी ऑन करके न्यूज चैनल लगाए। उत्कर्ष जी ने कहा, पर क्यों। उधर से आकाश के घबराई हुई आवाज आई, सर आप लगाएं, मैं फोन पर कुछ नहीं बता सकता। आकाश की बात सुनकर उत्कर्ष जी का चेहरे पर परेशानी नजर आ गई, क्योंकि वह जानते थे कि बिना किसी प्रॉब्लम के आकाश इस तरह से उन्हें फोन नहीं करेगा। उनके चेहरे पर परेशानी देखकर आलिया सहगल ने कहा, क्या हुआ। उत्तर जी ने कहा, आकाश का फोन था, उसने कहा कि हमें जल्दी से न्यूज देखना चाहिए। दोनों की बात सुनकर उनकी बेटी, जो कि सिद्धार्थ से 4 साल बड़ी थी, उसका नाम था अनन्या सहगल, उसने कहा, क्या हुआ पापा। उत्कर्ष जी ने चिंता भरी आवाज में कहा, अनन्या बेटा जल्दी से टीवी ऑन कीजिए। आकाश का फोन था। अनन्या अपनी जगह से खड़ी हुई, उसने टीवी शुरू की और न्यूज चैनल लगा दी। इस वक्त अनन्या, उत्कर्ष जी और आलिया जी तीनों न्यूज देख रहे थे। न्यूज में हेडलाइंस थी, उत्कर्ष सहगल का बेटा सिद्धार्थ सहगल कई सारी सेक्स वर्कर के साथ रंगलियां मनाते हुए पकड़ा गया।
ये हेडलाइन पढ़कर तीनों के चेहरे पर जैसे 12 बजे बज गए। आलिया जी ने हकलाते हुए कहा, ये क्या है? उनकी बात सुनकर उत्कर्ष जी ने गुस्से से आकाश को फोन करके कहा, आकाश ये क्या है और यह कब से चल रहा है? आकाश ने घबराते हुए कहा, सर यह पिछले 5 मिनट से लाइव चल रही है, आप दूसरी न्यूज लगाई है वहां पर आपको लाइव देखने को मिलेगा। अनन्या ने चैनल चेंज की। इस पर सिद्धार्थ की लाइव इंटीमेसी दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ इस वक्त एक सेक्स वर्कर के ऊपर बैठा हुआ था और उसके साथ वाइल्ड होकर इंटीमेट हो रहा था। सिद्धार्थ की पीठ पर एक लड़की लेटी हुई थी जो कि सिद्धार्थ को चूम रही थी। सिद्धार्थ भी एक हाथ से उसके चेस्ट को सहला रहा था। ये काफी घिनौना नजारा था जिसे देखकर अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। और वही आलिया जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उत्कर्ष जी ने गुस्से से वास उठाकर टीवी पर दे मारा। इसी के साथ टीवी चकनाचूर होकर गिर गई। उत्कर्ष जी ने गुस्से से अपने बालों को खींचते हुए कहा, इस लड़के ने क्या कर दिया? यह मेरी सालों की मेहनत बर्बाद करके रहेगा। आलिया जी ने रोते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? हमारा बेटा ऐसा तो नहीं था। ये सब कहते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अनन्या ने भी अब तक खुद को संभाल लिया था। उसने अपनी मां को गले लगाकर कहा, मां आप चिंता मत कीजिए, हम पता लगाते हैं क्या हो रहा है। अनन्या ने जल्दी से अपने असिस्टेंट को फोन किया। इस वक्त अनन्या अपने पापा की ऑफिस में हेल्प करती थी। अनन्या ने अपने असिस्टेंट राघव से कहा, ये सब क्या चल रहा है? राघव की घबराती हुई आवाज सुनाई दी, मैम हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पीआर टीम इस मैटर को दबाने की कोशिश कर रही है, पर शायद कोई बहुत बड़ा इंसान इस न्यूज के पीछे है, क्योंकि हमारी इतनी कोशिश करने के बाद भी किसी मीडिया चैनल से इस ब्रॉडकास्ट को हम नहीं रोक पा रहे हैं। अनन्या ने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से जल्दी यह बंद करवाओ। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। उसने मन ही मन कहा, कौन हो सकता है जो हमारे परिवार की इस तरह की हालत करना चाहता है? उत्कर्ष जी काफी गुस्से में लग रहे थे। गुस्से के कारण उनकी सांसें फूल रही थी। वह लगातार हॉल में चक्कर काट रहे थे और बड़बड़ा रहे थे, इस लड़के की वजह से हमारी सालों की मेहनत बिगड़ जाएगी, हमारा बिजनेस डूब जाएगा। वह लगातार यही कह रहे थे। तभी उनका मोबाइल बजा। उन्होंने आकाश का फोन देखकर जल्दी से उठाया। आकाश की घबराती भी आवाज सुनाई दी, सर हमारी कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे थे, सभी इन्वेस्टर्स अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। सिद्धार्थ सर की सेक्स टेप हर जगह वायरल हो गई है। आकाश की बात सुनकर उत्कर्ष जी ने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी से ये सब बंद करवाओ, हमारे जितने भी नुकसान हुए हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, हमें आगे नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया और अपने सर को पकड़कर सोफे पर बैठ गए। आलिया जी की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना घिनौना काम कर सकता है। अनन्या अपने कॉन्टैक्ट का यूज करके इस न्यूज को दबाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। राठौड़ मैंशन। अरमान के डांटने के बाद दिव्या और आरजू दोनों राठौड़ मैंशन आ गई थी। इस वक्त पूरी राठौड़ फैमिली साथ में डिनर कर रही थी। उन दोनों के इतनी जल्दी आने के कारण सब लोग हैरान थे, पर किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। और सुकून अरमान के साथ है, ये बात दोनों ने पहले ही सबको बता दी थी। दिव्या और आरजू के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद डिनर खत्म करके दोनों जल्दी से कमरे के ऊपर चली गई। इस वक्त दोनों आरजू के कमरे में बैठी हुई थी। दिव्या ने परेशानी भरी आवाज में आरजू से कहा, आरजू भैया ने क्या किया होगा? आरजू ने परेशानी भरी आवाज में कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे इस बात का यकीन है कि भैया ने जरूर कुछ बड़ा किया होगा, क्योंकि जो कोई भी प्रिंसेस को परेशान करता है भैया उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। दिव्या ने थोड़ा डरते हुए कहा, आसानी नहीं, उस इंसान को इतना तड़पाते हैं कि वह खुद को बार बार कोसता है कि क्यों उसने सुकून को परेशान किया। दिव्या की बात सुनकर आरजू ने अपना सर हिलाया और कहा, चलो अब ये सब छोड़ो, हम थोड़ी देर के लिए टीवी देखते हैं।
आरजू की बात सुनकर दिव्या ने अपना सर हिलाया। दोनों ने जैसे ही टीवी ऑन की, टीवी पर चल रहे लाइव ब्रॉडकास्ट को देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उनके सामने इस वक्त सिद्धार्थ की लाइव इंटीमेसी देख रही थी, जिसमें अब सिद्धार्थ नीचे लेटा हुआ था और उसके ऊपर 2 सेक्स वर्कर बैठी हुई थी। सिद्धार्थ उनके साथ काफी वाइल्ड होकर इंटीमेट हो रहा था। सिद्धार्थ दोनों हाथों से दोनों सेक्स वर्कर की चेस्ट को मसल रहा था, जो कि टीवी पर काफी ज्यादा वाहियात लग रहा था। उन सब के प्राइवेट पार्ट्स भी आसानी से शो हो रहे थे, जिसे देखकर दिव्या ने घिन भरी नजरों से कहा, जरूर यह सब भाई ने किया होगा। दिव्या की बात सुनकर आरजू ने कहा, ये भाई का तरीका है सजा देने का, जरूर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, वरना यह इस तरह से जानवरों की तरह से कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा होता। दोनों ने जल्दी से टीवी बंद की और आरजू के ही कमरे में सो गई। वही पैराडाइज होटल में अमन, ध्रुव और राहुल रोते रोते थक गए थे। उन तीनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी, क्योंकि सिद्धार्थ उनका बचपन का दोस्त था। सिद्धार्थ इस वक्त भी स्टेज पर उन सेक्स वर्कर के साथ इंटीमेट हो रहा था। हालांकि उसकी हालत देखकर समझा जा सकता कि वह पिछले 3-4 घंटों से लगातार इंटीमेट हो रहा है। अब तक उसके पास खड़ी 8 सेक्स वर्कर पूरी तरह से नेकेड होकर उसके साथ इंटीमेट हो चुकी थी। सिद्धार्थ को काफी ज्यादा हाई ड्रग डोज दिया गया था, जिस वजह से वह इतनी सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होने के बाद भी शांत नहीं हुआ था। वहीं अब मायरा की आंखों से आंसू निकलना बंद हो गए थे। वो खाली आंखों से सिद्धार्थ को देख रही थी, जो अभी भी जानवरों की तरह बाकी की 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था। वह सभी सेक्स वर्कर्स भी काफी खुश नजर आ रही थी कि सिद्धार्थ काफी हैंडसम था। अरमान अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने चल रहे घिनौने सीन को देख रहा था। सुकून उसकी गोद में मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। अरमान ने एक नज़र बॉडीगार्ड्स को देखा भी, जो कि लाइव फुटेज मीडिया को भेज रहा था। अरमान का इशारा मिलते ही उसने जल्दी से फुटेज बंद कर दी। अरमान अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी गोद में अभी भी सुकून थी। सुकून के कान में बड़े बड़े ईयरफोन लगे हुए थे और उसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत थी। अरमान लंबे कदम लेता हुआ आकर सीधा सिद्धार्थ से 10 फीट दूरी पर खड़ा हो गया। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, तुम्हारा यही हश्र होना था, क्योंकि तुम्हारी गंदी नजर मेरी एंजल पर थी। तुम ये सब मेरी एंजल के साथ करना चाहते थे, पर अब तुम्हें ये सब इन सब के साथ करना पड़ा, और वह भी पूरी दुनिया ने देखा। अरमान राठौड़ का बदला इतना आसान नहीं होता सिद्धार्थ सहगल, अभी तो बस बदले की शुरुआत हुई है, आगे तुम्हारी बर्बादी तुम अपनी इन्हें आंखों से देखोगे। इतना कहकर अरमान स्टेज से नीचे उतर गया। सिद्धार्थ तो अपने नशे में चूर होकर अभी भी उन सब के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसे अरमान की कोई बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ को जाता देख मायरा ने खुद को संभालकर गुस्से भरी आवाज में कहा, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया सिद्धार्थ के साथ। मायरा की बात सुनकर अरमान ने बिना पीछे मुड़े कहा, सिर्फ उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी कल कुछ ऐसा होगा कि तुम खून के आंसू रोओगी। इतना कहकर अरमान सुकून को गोद में लेकर सीधा चला गया। अरमान के जाते ही सभी बॉडीगार्ड्स ने अमन, ध्रुव और राहुल को छोड़ दिया। कुछ बॉडीगार्ड ने जिन्होंने मायरा को पकड़ा हुआ था, उन्होंने भी मायरा को छोड़ दिया। सभी लोग बाहर निकल गए। अब इस वक्त उस बड़े से पार्टी हॉल में स्टेज पर सिद्धार्थ और 10 सेक्स वर्कर्स मौजूद थी। मायरा कोने में पड़ी हुई थी और ध्रुव, अमन और राहुल दौड़ते हुए आकर स्टेज पर चढ़े। उन्होंने उन सभी सेक्स वर्कर को जबरदस्ती सिद्धार्थ से अलग करने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ उन्हें अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने कसके एक तमाचा सिद्धार्थ के गाल पर मारा, जिससे सिद्धार्थ लड़खड़ाकर गिर गया। उसने चिल्लाकर उन सभी लड़कियों से कहा, निकलो अभी के अभी यहाँ से। वह सभी नेकेड, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यह उनका रोज का काम था। सभी सेक्स वर्कर्स ने घूर कर राहुल को देखा और अपने अपने कपड़े उठाकर वहां से चली गई। अमन ने अपना जैकेट उठाकर सिद्धार्थ के ऊपर डाला और उसे जोर जोर से हिलाते हुए, होश में सिद्धार्थ आओ।
सिद्धार्थ की आंखें खून की तरह लाल थी, पर वह पहले से काफी शांत नजर आ रहा था। उसने मदहोशी भरी आवाज में कहा, आई नीड अ गर्ल। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, पहले हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। राहुल ने अपना सर हिलाया। ध्रुव और राहुल ने मिलकर सिद्धार्थ को जैसे तैसे कुछ कपड़े पहना दिए। मायरा अभी भी सुनी आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार कई लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि मायरा नहीं जानती कि सिद्धार्थ उसके अलावा भी कई और लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, पर आज उसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा था, इसलिए उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो चुका था। ध्रुव और राहुल ने सिद्धार्थ को कंधों से पकड़ा और खड़ा किया। वही अमन की नजर मायरा पर गई। वह दौड़ते हुए मायरा के पास आया। उसने मायरा को गोद में उठाया। मायरा की हालत इस वक्त चलने लायक नहीं थी। कुछ देर बाद राहुल, ध्रुव और अमन मायरा और सिद्धार्थ को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। वह सब जानते थे कि लाइव फुटेज दिखाई गई थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा छोटे हॉस्पिटल में उन दोनों को लेकर आए। पर हॉस्पिटल में जैसे ही वह सब लोग पहुंचे, सिद्धार्थ और मायरा को देखकर सब लोगों ने पहचान लिया। सब लोग उनकी बातें करने लगे, जिसे देखकर अमन ने कहा, हमें जल्दी इन्हें यहाँ से निकालना होगा क्योंकि मीडिया में ये खबर पहुंच चुकी है। अमन की बात सुनकर सब लोगों ने हामी भरी और कुछ देर बाद अमन और राहुल मायरा और सिद्धार्थ को लेकर अमन के प्राइवेट विला गए। वहां पर उन्होंने अपने एक पहचान के डॉक्टर को बुलाकर सिद्धार्थ का इलाज कराया। वह डॉक्टर भी सिद्धार्थ को अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसने भी सिद्धार्थ की लाइव वाली फुटेज देखी थी। डॉक्टर ने कुछ नहीं पूछा, सिद्धार्थ को उसने इंजेक्शन दिए और मायरा को भी नींद की इंजेक्शन देकर डॉक्टर से चला गया। कुछ देर बाद ध्रुव, अमन और राहुल तीनों लिविंग रूम के सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। तीनों की आंखों में गुस्सा, नफरत और आंसू थे। अमन ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैं अरमान राठौर को छोड़ूंगा नहीं। उसने हमारे दोस्त के साथ यह सब ठीक नहीं किया। अमन की बात सुनकर राहुल ने कहा, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं। अरमान राठौर के सामने हम कुछ भी नहीं है। ध्रुव ने दोनों की तरफ देखकर शांति से कहा, तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, क्योंकि अगर हमने जोश में होश हुए तो हमारे साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। अरमान राठौर ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर सिद्धार्थ की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। अब सिद्धार्थ की फुटेज वायरल होने के बाद सिद्धार्थ की कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और तुम लोगों को अगर याद हो तो अरमान राठौर ने कहा था कि कल तक मायरा और सिद्धार्थ की फैमिली भीख मांगते नजर आएंगी, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। राहुल और अमन ने गुस्से से कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम उस सुकून कपूर को छोड़ेंगे नहीं। ये सब सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। सुकून का नाम सुनकर ध्रुव की धड़कनें बढ़ गई। उसने मन ही मन कहा, शायद तुम मेरे नसीब में ही नहीं, पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या मायरा और सिद्धार्थ का बदला लेंगे अमन और राहुल, और जो बचा पाएगा सुकून को, और कैसा होगा? तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आधी रात को अरमान का कमरा। अरमान ने सुकून को चैन से बिस्तर पर लिटाया और उसके सिरहाने बैठकर उसकी खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। सुकून सोते हुए काफी क्यूट और एडरेबल लग रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह क्यूट सी स्माइल थी। अरमान ने सुकून की साड़ी निकालकर उसे नाइट सूट पहना दिया था। सुकून को कार्टून बहुत पसंद थे, इसलिए उसके पास नाइट सूट भी कार्टून प्रिंटेड ही थे। इस वक्त उसने डोरेमोन की टी शर्ट और मिकी माउस वाला पजामा पहना हुआ था, जिसमें वह काफी क्यूट लग रही थी। अरमान तो बस बिना पलके झपकाए स्लीपिंग ब्यूटी को देख रहा था। उसने सुकून के होठों को देखा, जिनका सोते हुए भी पाउट बना हुआ था और वह काफी क्यूट लग रही थी। अरमान ने झुककर उसके होठों पर किस की और कहा, माय स्लीपिंग ब्यूटी, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। अरमान के किस करने के कारण सुकून के चेहरे पर नींद में ही मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर अरमान के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई।
तभी उसने सुकून के माथे को प्यार से सहलाते हुए कहा, जो कोई भी आपके ऊपर नजर डालने की कोशिश करेगा अरमान राठौड़, उस इंसान की आंखें निकाल लेगा। आपके ऊपर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं है। फिर तो उस सिद्धार्थ सहगल ने आपको अपना बनाने की चाहत रखी थी, तो फिर मैं कैसे उसे इतनी आसानी से छोड़ देता। उसकी सजा तो अभी बाकी है एंगल, अभी तो सिर्फ उसकी बदनामी होगी। उसे तिल तिल के तड़पा तड़पा कर मारगा है, क्योंकि आप मेरी मोहब्बत हो, मेरी इबादत, मेरा सुकून, मेरा जुनून, सब कुछ सिर्फ आप हो, मेरे जीने की वजह, और आप पर किसी की नज़र तो मैं कभी नहीं पड़ने दूंगा। ये सब कहते हुए अरमान की आंखों में दीवानगी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद अरमान सुकून को देखते देखते ही उसे गले लगाकर कुछ देर में सो गया। सुकून भी अरमान को कस के गले लगाकर सो गई। यहाँ सुकून और अरमान चैन की नींद सो रहे थे, वहीं अमन के प्राइवेट विला में अमन, राहुल और ध्रुव चिंता से हॉल में बैठे हुए थे, क्योंकि सिद्धार्थ का टेम्परेचर अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ था। वह अभी भी लगातार पसीने से तरबतर हो रहा था। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि कुछ घंटे तक इसे प्रॉब्लम होगी, पर वह काफी हद तक शांत हो गया था, क्योंकि सिद्धार्थ को जो ड्रग दिया गया था उसके बाद अगर वह किसी लड़की के साथ अगर इंटीमेट नहीं हुआ होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। पर सिद्धार्थ सभी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका था, इसलिए अब उसकी कंडीशन ठीक थी। वही मायरा किसी जिंदा लाश की तरह एक कमरे में बेड पर सूनी आंखों से सीलिंग को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसकी आंखों के सामने वही नज़ारे घूम रहे थे जब सिद्धार्थ ने बेदर्दी से उन सभी लड़कियों के कपड़े फाड़े और उन्हें चूम रहा था, उनके साथ इंटीमेट हो रहा था। उसे अब खुद के शरीर से घिन रही थी। वो यही सोच रही थी कि सिद्धार्थ पहली बार किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब से वह दोनों रिलेशनशिप में आए हैं, दोनों ही मजे से किसी और के साथ भी इंटीमेट होते थे, और यह बात दोनों ही जानते थे। पर आज जब उसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा, तब उसे महसूस हुआ कि यह कितना घिन भरा है। उसकी आंखों के सामने अरमान और सुकून का चेहरा भी घूम रहा था। सुकून को याद करते ही उसकी आंखों में नफरत और उसे जान से मारने की इच्छा दिखाई दे रही थी। वही अरमान का हैंडसम चेहरा देखकर उसका दिल कर रहा था कि वह अरमान को अपना बना ले। मायरा इस वक्त अजीबोगरीब ख्याल सोच रही थी, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। वह अभी अपनी खाली आंखों से सीलिंग को घूर रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और ध्रुवा, अमन और राहुल अंदर आए। राहुल के हाथ में खाने की प्लेट थी। पार्टी खराब होने की वजह से किसी ने कुछ नहीं खाया था, और अमन जानता था कि मायरा भूखी नहीं रह सकती है, इसलिए वह खाने की प्लेट लेकर आया था। तीनों ने जैसे ही मायरा की हालत देखी, तीनों की आंखें नम हो गई। भले ही मायरा कैसी भी थी, पर सिद्धार्थ, मायरा, अमन, ध्रुव और राहुल बचपन से साथ रहे थे। एक दूसरे को तकलीफ में देखकर उन सबको दुख होता था। मायरा अकेली लड़की थी, इसलिए चारों हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते थे। हालांकि इसकी मायरा को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद ही एक टॉमबॉय थी, पर फिर भी चारों हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते थे, जिस वजह से और भी ज्यादा जिद्दी और नक चढ़ी हो गई थी। अमन अंदर आया, उसके पीछे राहुल और ध्रुव। अभी अमन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मायरा। मायरा ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा। अमन ने मायरा को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, मायरा खाना खा लो। मायरा ने अभी भी रिएक्ट नहीं किया, अभी भी वो खाली आंखों से सीलिंग को घूर रही थी। अमन ने मायरा को जोर से झंझोड़ते हुए कहा, मायरा मैंने कहा खाना खाओ। मायरत ने अपनी सुनी आंखों से अमन की तरफ देखा। उसे इस तरह से बर्ताव करता देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मायरा को गले लगा कर कहा, तुम इस तरह से बर्ताव मत करो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अमन के गले लगाने के बाद मायरा, जो अब तक बिना किसी इमोशन के बैठी थी, अचानक से वो फूट फूट कर रोने लगी। मायरा को इस तरह से रोता देख सब लोग हैरान थे, क्योंकि बचपन के बाद उन्होंने कभी मायरा को रोते हुए नहीं देखा था, पर आज मायरा किसी मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी।
अमन ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, मायरा शांत हो जाओ और खाना खा लो। मायरा रोते रोते कहने लगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, उसकी वजह से सिद्धार्थ मेरी आंखों के सामने इतनी सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। यह सब कहते हुए मायरा की आंखों में आंसू आ गए। मायरा की बात सुनकर राहुल ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो मायरा, मुझे पता है सिद्धार्थ और तुम्हारे बीच ये सिर्फ एक फिजिकल नीड थी जो तुम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी करते थे। तुम ये बात भी जानती हो कि इससे पहले भी सिद्धार्थ कई लड़कियों के साथ हमबिस्तर हो चुका है, तो तुम उस बात को इतना सीरियसली मत लो। राहुल की बात सुनकर मायरा गुस्से से चिल्लाते हुए राहुल से कहने लगी, तो क्या हुआ, पर कभी यह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ था, पर आज मेरी आंखों के सामने मेरा सिद्धार्थ न जाने कितनी घटिया लड़कियों के साथ सो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे दिल में दर्द हो रहा है। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख अमन ने उसे फिर से गले लगाकर कहा, ठीक है, हम समझ सकते हैं तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर अब इस तरह से रोकर तुम अपनी तबीयत खराब मत करो। तुम तो हमारी स्ट्रांग मायरा हो ना, तुम्हें संभालना होगा खुद को, क्योंकि इस तरह से टूटने से कुछ नहीं होगा। मायरा ने रोते हुए कहा, अरमान राठौड़ को भी मैं नहीं छोड़ूंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ यह सब करने की। मैं पापा से कहूंगी, वह अरमान राठौड़ को अच्छे से सबक सिखाएंगे। मायरा की बात सुनकर ध्रुव, जो अभी तक चुप था, उसने अचानक से गंभीर लहजे में कहा, मायरा इस बारे में मत कहो और सोचो भी मत। अरमान राठौर कोई आम इंसान नहीं है, एआर कॉरपोरेशन का मालिक है। वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान, सिर्फ पहले ही नंबर पर ही नहीं, दुनिया की 2 नंबर की सबसे बड़ी कंपनी राठौर कॉरपोरेशन का भी वारिस है। वह अकेला पूरी भारत की जीडीपी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए हम उसके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पॉलिटिशियन से लेकर मिलिट्री तक सब कुछ उसके सपोर्ट में है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ध्रुव की बात सुनकर मायरा गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, तो क्या हुआ, मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उसकी सुकून, वह कह रहा था ना कि वो उसके जीने की वजह है, मैं उसे भी जान से मार दूंगी। मायरा पागलों की तरह अपने बालों को खींचते हुए ये सब कह रही थी। मायरा की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में उसके चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। मायरा को इस तरह से पागलों की तरह बर्ताव करता देख अमन ने उसे खींचकर अपनी तरफ किया, पर मायरा ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, तुम सब मिले हुए हो उस अरमान राठौड़ के साथ, वरना तुम हमारा साथ देते। तुम लोगों ने देखा ना उसने क्या किया मेरे और सिद्धार्थ के साथ। उसने ये भी कहा कि कल तक हम लोग भीख मांगेंगे। वह होता कौन है ये सब कहने वाला, उसे पता नहीं है मैं खन्ना कॉरपोरेशन की इकलौती वारिस, मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ करेंगे। इतना कहकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे किसी के साथ कोई बात नहीं करनी। अमन ने उसे जबरदस्ती अपने करीब खींचकर उसके दोनों हाथों को कस के पकड़े हुए कहा, मेरी बात सुनो मायरा, अरमान राठौड़ के सामने खन्ना एंटरप्राइजेज और खन्ना कॉरपोरेशन चिटी बराबर भी नहीं है। अरमान राठौड़ चुटकियों में हम पांचों की फैमिली को मसल सकता है, इसलिए उससे पंगा लेने के बारे में भूल जाओ। अमन की बात सुनकर मायरा ने उदासी भरी आवाज में कहा, तो क्या मैं उसे कुछ नहीं कर सकती, उसने क्या किया आज मेरे साथ, तुम तीनों ने देखा ना। मायरा ये कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देख राहुल आगे आया। उसने मायरा को गले लगा कर कहा, तुम चिंता मत करो, हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आज उसकी वजह से हमारे दोस्त सिद्धार्थ की ऐसी हालत है, पर उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, क्योंकि अरमान राठौड़ कोई आम इंसान नहीं है और यह सब हुआ है उस सुकून कपूर की वजह से। सुकून का नाम लेते हुए राहुल की आवाज में नफरत झलक रही थी। सुकून का नाम सुनकर मायरा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, उस लड़की की वजह से सब कुछ हुआ है। कॉलेज के पहले दिन ही उसने हमारे साथ पंगा लेकर हमारी इंसल्ट की और उसकी वजह से ही इतना कुछ हो गया। इस सब की वजह वो है, हम उसे ही मार डालेंगे।
मायरा की बात सुनकर राहुल ने गुस्से से कहा, तुम सही कह रही हो, वही लड़की सबकी वजह है। अमन ने उन दोनों की तरफ देखकर हैरानी से कहा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, मतलब तुम किसी को जान से मारना चाहते हो? मायरा और राहुल ने गुस्से भरी आवाज में कहा, हाँ। अमन ने कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो? मायरा ने कहा, अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना तो मत रहो, पर सुकून कपूर की जान में लेकर ही रहूंगी। उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है, और कल सुबह तक अगर हम बर्बाद हो भी जाएंगे तो जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, सुकून कपूर की जान लेना, और वह मैं पूरा करके ही रहूंगी। अरमान राठौड़ ने कहा था ना कि अगली सुबह मेरा परिवार भीख मांगता हुआ नजर आएगा, तो ठीक है, कल तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, पर उसके साथ सुकून कपूर अपनी जिंदगी से हाथ धो देगी, क्योंकि जब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुकी हूँ तो उसे मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। उसके बाद मेरे साथ होगा ही क्या? अरमान राठौड़ मुझे जान से मार देगा ना, मुझे इस बात का भी कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं सुकून की जान ले चुकी होंगी। मायरा काफी सनकी तरीके से ये सब कह रही थी। मायरा की बात सुनकर राहुल ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आज जो कुछ भी सिद्धार्थ के साथ हुआ उसके बाद मैं भी उस लड़की को नहीं छोड़ने वाला, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दोस्ती की है तो मरते दम तक निभाऊंगा। राहुल की बात सुनकर अमन ने भी जोश में कहा, ठीक है, चाहे गलत ही क्यों ना हो, पर मैं अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा। बचपन से साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तीनों ने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। वही ध्रुव गुस्से से तीनों को घूर रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम तीनों पागल हो गए हो? तुम किसी इंसान को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हो? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सबने उसकी तरफ देखा। मायरा ने गुस्से से कहा, देखो ध्रुव, अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो मत आओ, पर हमें परेशान मत करो, तुम जा सकते हो यहाँ से। ध्रुव ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम जैसे पागलों के साथ मुझे कुछ बात करनी भी नहीं है। इतना कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। उसे जाता देख राहुल ने कहा, कमीने ने इस वक्त पर हमारा साथ छोड़ दिया, जबकि बचपन में हमने वादा किया था कि हर मुश्किल कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मायरा ने गुस्से से कहा, भले ही उसने हमारा साथ छोड़ दिया है, पर हम तीनों साथ हैं, और कल सिद्धार्थ भी हमारे साथ होगा। मायरा ने दोनों की तरफ देखकर कहा, कल अगर हम बर्बाद होंगे तो सुकून कपूर को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राहुल और अमन ने सर हिलाया। ध्रुव गुस्से से बाहर निकला। इस वक्त वो अमन के प्राइवेट विला के बाहर था। उसने गुस्से से कहा, इन सभी पागल लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। क्यूटी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है थी। ये लोग सारा इल्जाम तुम पर लगा रहे हैं, जबकि ये लोग तुम्हें खुद ड्रग देने वाले थे। मुझे पर कैसे भी करके अरमान राठौड़ तक ये खबर पहुंचानी होगी, वरना मायरा अपने पागलपन में कुछ भी कर सकती हैं, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुकून वादा है मेरा, ध्रुव ने एक डिटर्मिनेशन के साथ कहा। अगली सुबह न्यूज में चारों तरफ सहगल परिवार के बेटे सिद्धार्थ की लाइव सेक्स इंटरनेट वीडियो वायरल हो रही थी, और सहगल कॉरपोरेशन के बर्बादी की खबर चल रही थी। दूसरी ओर एक और चीज मीडिया में चल रही थी, वह थी मायरा के अलग अलग लड़कों के साथ होटल रूम में इंटीमेट फोटोज और वीडियो, जो कि अरमान ने ही निकलवा कर सोशल मीडिया पर अपलोड करवाए थे। इस वक्त अमन के प्राइवेट विला में मायरा खून की तरह लाल आंखों के लिए टीवी पर सारी न्यूज लगातार देख रही थी। उसके हाथ में रिमोट था, जिस पर उसकी पकड़ काफी ज्यादा कसी हुई थी। उसके साइड में ही राहुल और अमन बैठे हुए थे, जो गुस्से से टीवी की तरफ देख रहे थे। उन दोनों को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यह काम भी अरमान राठौड़ का ही है। साथ में खन्ना कॉरपोरेशन के बर्बादी की खबरें भी चल रही थी। मायरा के कारण खन्ना कॉरपोरेशन भी बर्बादी की कगार पर चला गया था। एक रात के अंदर अंदर ना खन्ना कॉरपोरेशन और सहगल कॉरपोरेशन के 75% शेयर किसी अननोन इंसान ने खरीद लिए थे। मायरा और बाकी सब अच्छे से समझ गए थे कि यह जरूर अरमान राठौड़ होगा। तभी सीढ़ियों ऊपर से सिद्धार्थ आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपना
सर पकड़ा हुआ था और वह लड़खड़ाते कदमों से नीचे आ रहा था। उसने जैसे ही टीवी पर चल रही न्यूज़ देखी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह अपनी सेक्स टेप देख रहा था, उसे कल रात की धुंधली धुंधली यादें क्लियर हो रही थी। वह नीचे आ गया। अमन, राहुल और मायरा का ध्यान पूरी तरह से टीवी में था, इसलिए उनका ध्यान सिद्धार्थ की तरफ नहीं गया। सिद्धार्थ फटी आंखों के साथ सहगल कॉरपोरेशन के बर्बादी की खबर देख रहा था, साथ में खन्ना कॉरपोरेशन के बर्बादी की उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, अरमान राठौड़। तभी मायरा का ध्यान सिद्धार्थ पर गया। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर अपनी लाल आंखों से कहा, सिद्धार्थ, हमारी जिंदगी पूरी तरह से अरमान राठौड़ ने उस सुकून कपूर के लिए बर्बाद कर दी। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, सुकून कपूर की जान लेना, क्योंकि अब हमारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा परिवार, हमारा नाम, हमारी रेपुटेशन, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने भी खून भरी आंखों से कहा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरमान राठौर ने उसकी जिंदगी है ना वह सुकून कपूर अब मेरी भी जिंदगी का मकसद है, उसे जान से मारना और अरमान राठौर को तड़पाना। क्योंकि हम पैसों से तो उसे नहीं हरा सकते, हमें उसे इमोशनली ही तोड़ना होगा। मायरा ने सिद्धार्थ को अपने पास आने का इशारा किया और कहा, कल जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह आज भी मेरे आंखों के सामने चल रहा है सिद्धार्थ, मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रही हूँ। सिद्धार्थ ने जब मायरा की आंखों में आंसू देखे तब उसने मायरा को गले लगा कर कहा, हम हमारी बर्बादी का जश्न अरमान राठौर को नहीं मनाने देंगे बेबी, अगर हम बर्बाद हुए हैं तो वह भी बर्बाद होगा, वह भी पूरी तरह से। राहुल और अमन ने दोनों को गले लगाकर कहा, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। वही अग्रवाल मेंशन में ध्रुव के पापा अजीत अग्रवाल और ध्रुव टीवी पर यह सब न्यूज़ देख रहे थे। अजीत जी ने परेशानी भरी आवाज में ध्रुव से कहा, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ थे और वह दोनों ये किस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं? ध्रुव ने कहा, पापा, मेरी दोस्ती उन दोनों के साथ काफी पहले खत्म हो गई है। उसने अपने पापा से झूठ कहा। उसकी बात सुनकर अजीत जी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ये तुमने ठीक किया, वरना आज हम भी बर्बाद हो जाते। ध्रुव कल से अरमान के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पास कोई तरीका नहीं था। अरमान से कांटेक्ट करने पर उसे अरमान से बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह जानता था मायरा पागलपन में कुछ भी कर सकती है और वह सुकून को कुछ नहीं होने देना चाहता था। इसका कारण वह खुद नहीं समझ पा रहा था, पर उसका दिल सुकून को बचाने के लिए उसे कह रहा था, जो कि ध्रुव करना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही। क्या ध्रुव बता पाएगा अरमान को मायरा और सिद्धार्थ के प्लान के बारे में, और क्या करेगी मायरा अपने पागलपन में? सिद्धार्थ का क्या होगा? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।